हेलो दोस्तों, देखिए आज आप लोग को भी नॉर्टन्स थ्योरम आज हम बताएंगे। प्रीवियस क्लास में आप लोग को हम सुपरपोजिशन थ्योरम और भी थेवेनिन्स आर थेवेनिन्स बता चुके थे। आज इस क्लास में नॉर्टन्स थ्योरम, देखिए बोर्ड पे लिखा होगा नॉर्टन्स थ्योरम। तो नॉर्टन्स थ्योरम क्या होता है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए नॉर्टन्स थ्योरम आप लोग को हम और पीछे जो थ्योरम बताए थे इसी टाइप से रिलेट करके, सुपरपोजिशन हो गया, भी थेवेनिन्स आर थेवेनिन्स हो गया। तो इसमें भी देखिए कुछ नहीं है, एक आपको सर्किट ये दिख रहा होगा, लीनियर एंड बाई डायरेक्शनल सर्किट है। इसमें भी सोर्स लगा हुआ है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। हम चर्चा कर चुके हैं पिछला क्लास में। पीछे जो मेरा प्रीवियस वीडियो डाला हुआ है उस पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। इस पर सब चीज का मैं चर्चा किया हूँ, सब चीज मैं बताया हूँ। तो देखिए वी जो होता है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है। आई एस आपको जो दिख रहा होगा सर्किट में, तो इंडिपेंडेंट एक करंट सोर्स होता है। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ है इसमें। एक देखिए लोड भी इसमें लगा हुआ है, लोड। तो लोड लगा हुआ है। ये जो सर्किट आप टोटल देख रहे हैं इसको पूरा इसी का इक्विवेलेंट मैं यहाँ लिखा हूँ। ये जो सर्किट आप देख रहे हैं टोटल का इक्विवेलेंस, इसको मैं इस सर्किट को हटा करके आइगन नॉर्टन थ्योरम जो होता है अपवर्ड करंट के डायरेक्शन में, ये रूल होता है अपवर्ड करंट के डायरेक्शन में आइगन नॉर्टन करंट निकाल करके यहाँ ये सर्किट में रखा जाता है। और उसी के पैरेलल एक आरएन मतलब नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, जिस टाइप से आप आर थेवेनिन्स निकाले थे उस वही रूल से मैं आरएन निकालूंगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन बताऊंगा। तो वही रूल जैसे आर थेवेनिन्स आपने निकालना सीख लिया है, तो कोई दूसरा चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस टाइप से आर थेवेनिन्स आपने निकाला है प्रीवियस क्लास में, वही सेम टू सेम डिक्टो कॉपी करके आरएन निकालना है। आर थेवेनिन देखिए नाम, देखिए आर थेवेनिन जो था वहां आर थेवेनिन जो हम लोग निकाले थे। आर थेवेनिन कैसे निकाले थे प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखे होंगे। जिस टाइप से आर थेवेनिन निकाले थे जस्ट उसी टाइप से आरएन निकालेंगे। जैसे आपको लिखा हुआ अलग अलग लग रहा हो कि आर थेवेनिन मैंने सीखा है, आरएन क्या होता है पता नहीं। तो आरएन भी आर थेवेनिन की तरह ही निकलता है। आप लोग को मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा। तो ये आर थेवेनिन जैसा है उसी टाइप से आरएन निकालिए। बस आईएन के पैरेलल होता है आरएन, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। देखिए मैं कुछ लिखा हूं, इसको पढ़ के बता देता हूं। एक थियोरेटिकल पार्ट है, उसके बाद मैं क्वेश्चन करूंगा तो सारा का सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ए टू टर्मिनल नेटवर्क and containing linear and bidirectional element are independent current source in connected in parallel with resistance RL। यही चीज कहना चाह रहा है जो मैं लिखा हूं। ये आपको जो दिख रहा होगा लिखा हुआ चीज, इसी का जो निचोड़ है ये चीज मैं एक सर्किट के माध्यम से दिखाया हुआ हूं। यही चीज कहना चाह रहा है कि आईएन एक नॉर्टन्स करंट है और उसी को पैरेलल में एक आरएन नॉर्टन्स रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। और उसी को मैं क्वेश्चन से मैं क्लियर करूंगा तो आप लोग को ज्यादा परफेक्ट तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, कुछ देर के बाद मैं क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, नॉर्टन्स थ्योरम का ही एक क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा बोर्ड पे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई। ये करंट आई आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, तो यही कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम की मदद से हम लोग करंट आई बताना है। तो कुछ देर पहले मैं वीडियो में बताया था थ्योरी कि एक नॉर्टन्स थ्योरम से क्वेश्चन बनाने के लिए एक नॉर्टन्स करंट पहले निकालना पड़ता है। नॉर्टन्स थ्योरम से क्वेश्चन बनाने के लिए एक नॉर्टन्स करंट पहले निकालना पड़ेगा। आईएन, नॉर्टन्स करंट को हम डिनोट करते हैं आईएन से। आईएन जो होता है नॉर्टन्स करंट होता है, आरएन जो होता है नॉर्टन्स रेजिस्टेंस होता है। ये नॉर्टन्स करंट होता है, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस होता है। तो नॉर्टन्स करंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालेंगे दोनों को पैरेलल में इस अनुसार से। कुछ देर पहले भी मैं बताया था कि नॉर्टन्स करंट निकालेंगे ना तो आईएन नॉर्टन्स करंट को इसी में पैरेलल जो कर देंगे ना, इसी में पैरेलल नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, ये नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालेंगे और इसी के नॉर्टन्स करंट के जस्ट पैरेलल में हम लोग नॉर्टन्स रेजिस्टेंस लिख देंगे, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। और उसके बाद फिर हम लोग ये करंट को निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम प्रोसीड करते हैं कैसे कैसे देखिए करना है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। पहला निकालते हैं हम लोग आईएन निकालते हैं।
आईएन क्या होता है? आईएन मैं बता चुका हूँ, नॉर्टन्स करंट होता है। तो नॉर्टन्स करंट कैसे निकलेगा? याद कीजिए, प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था कि भी थेवेनिन कैसे निकलता है। भी थेवेनिन आपको लोग को याद होगा, प्रीवियस वीडियो में देखिएगा। तो भी थेवेनिन जैसे मैं आप लोग को निकाल के बताया था, उसी टाइप से आपको आईएन निकालना है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा, भी थेवेनिन जो निकाले थे उसमें क्या किए थे, ये लोड को ओपन कर दिए थे। भी थेवेनिन निकाले थे तो लोड को ओपन कर दिए थे। लेकिन इसमें नॉर्टन्स करंट निकालने के लिए इसको ओपन नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे। इसको ओपन नहीं कर करके इसको शॉर्ट कर देंगे। मतलब 5 ओम जो आपको दिख रहा होगा, इसको शॉर्ट करेंगे, इसी में जो करंट निकालेंगे ना, वही करंट मेरा नॉर्टन्स करंट कहलाएगा। लेकिन भी थेवेनिन में हम लोग क्या कर रहे थे, भी थेवेनिन में इस चीज को, इस नोड को क्या कर रहे थे, ओपन कर दे रहे थे। बाकी जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये सर्किट में इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी अगर आता, सिर्फ आपको सर्किट में यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये सर्किट में खाली आपको इंडिपेंडेंट करंट सोर्स दिख रहा है। तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को एज इट इज छोड़ देंगे। एज इट इज का मतलब क्या होगा, इसको छोड़ देंगे, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा छोड़ देंगे। अगर सर्किट में मेरा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी होता तो क्या करते, उसको एज इट इज छोड़ देते, उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करते। यहाँ सिर्फ हम लोग क्या, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो इसको छोड़ देंगे उसी अनुसार से। बस इसमें क्या करना है, जो 5 ओम है इसको शॉर्ट कर देना है, और शॉर्ट करके यही करंट निकाल लेंगे। वही करंट मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्टन्स करंट हो जाएगा। आप जस्ट इसको इस प्रीवियस वीडियो से रिलेट कर सकते हैं, जो भी थेवेनिन हम लोग निकाले थे। तो भी थेवेनिन में भी हम लोग क्या कर रहे थे, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, अगर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो, तो उसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे। लेकिन आर थेवेनिन निकालने में क्या कर रहे थे, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन कर दे रहे थे और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट दे रहे थे। तो वो आर थेवेनिन निकालने में कर रहे थे, तो वो करेंगे आर नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालने में वैसा ही हम लोग करेंगे आगे। लेकिन अभी क्या करना है, नॉर्टन्स करंट हम लोग को निकालना है। तो नॉर्टन्स करंट निकालने के लिए क्या है, फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, नॉर्टन्स करंट निकालने के लिए भी थेवेनिन की तरह ही ट्रीट करेंगे इसको। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी रहता है, इसमें तो नहीं है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी रहता तो उसको हम छेड़छाड़ नहीं करते। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा, थोड़ा सा अंतर क्या होगा, भी थेवेनिन और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस नॉर्टन्स करंट निकालने में भी थेवेनिन इसमें क्या करता है, ओपन करके यहाँ का भी थेवेनिन निकाल लेते हैं। लेकिन इसको ओपन नहीं करेंगे, ये जो 5 ओम है इसको शॉर्ट कर देंगे। बस यही डिफरेंस है। देखिए हम लोग निकालते हैं, 5 ओम को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, और इसी के अक्रॉस करंट निकाल लेंगे, ये वाला करंट। यही करंट हमारा कहलाएगा नॉर्टन्स करंट। देखिए करते हैं, 20 ओम 20 एम्पियर को इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ऐसा ही छाप दीजिए। इसमें क्या है, 4 ओम है, ये क्या है, 2 ओम है, ये क्या है, 6 ओम, ये क्या है, 3 ओम। इसको क्या करेंगे, ये जो 5 ओम है, 5 ओम आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, जस्ट इसको हम लोग मिला देंगे। इसी को 5 ओम को क्या किए हैं, शॉर्ट कर दिए हैं, ये वाला 5 ओम है इसको शॉर्ट कर दिए। यही करंट जो निकालेगा ना, यही मेरा नॉर्टन्स करंट निकालेगा। आइए तो चलिए निकालते हैं। तो आईएन कैसे निकालिएगा, तो आईएन निकालने के लिए सिंपल नोडल लगाते हैं। देखिए कैसे लगाएं, इसको क्या कीजिए, ग्राउंडिंग मान लीजिए 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट इसको मान लीजिएगा। तब देखिए यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, और यहाँ का वोल्टेज क्या होगा। सपोज कीजिए यहाँ का वोल्टेज को V1 मान लेते हैं, यहाँ का वोल्टेज को V2 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम V1 V2 मान लिए। तो देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ का हमको करंट निकालना है। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, उतना 2 इक्वेशन मान के भी हम बना सकते हैं, लेकिन सिंपल से चीज समझिए, लॉजिकल कुछ मैं बताता हूँ। 0 वोल्ट तो मान चुके हैं, 0 वोल्ट
ये ग्राउंडिंग है। अब देखिए 20 एम्पियर यहां आएगा, ये जो 20 एम्पियर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है यहां आएगा, यहां आपको दो रास्ता यहां दिखेगा, 20 एम्पियर जाएगा तो इसको दो पाथ दिखने वाला है, तो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, एक पाथ इधर और एक पाथ इधर, ठीक है। 20 एम्पियर यहां से इंडिपेंडेंट जो करंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स यहां आएगा और उसको दो पाथ दिखेगा, दो पाथ मतलब दो रास्ता दिखेगा एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को यहां से, कि मैं इधर भी जा सकता हूं और इधर भी जा सकता हूं, तो वो कंफ्यूज नहीं होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका होता है, देखिए क्या तरीका होता है, ये 4 ओम है ना, ये 4 ओम आपको पता चल रहा है, और ये जो है पूरा, ये जो है पूरा ये, इसको ये कितना है, ये तो 4 ओम है, ये जो सर्किट है इसके साथ ही पैरेलल में ही होगा ना, ये पूरे सर्किट में बात कर रहा हूं, जो ब्लैक कलर से मैं घेरा हूं, ये पूरे सर्किट, ये 4 ओम है। और ये जो सर्किट है, ये जो टोटल सर्किट हम जो ब्लैक कलर से राउंड किए हैं, 4 ओम के क्या चीज में होगा, पैरेलल में होगा। तो ये सर्किट का असर कितना होगा, ये सर्किट का असर कहने का मतलब इसका इक्विवेलेंस कितना होगा, वो हम लोग निकालते हैं, और 4 ओम के पैरेलल में। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, तो इसका असर कितना होगा, पूरे का इक्विवेलेंस निकालते हैं। तो देखिए जो 3 ओम है और 6 ओम है, क्या में, पैरेलल में, क्यों पैरेलल में, अब देखिए इसके अक्रॉस वोल्टेज भी मान लीजिए, सपोज कीजिए वोल्टेज भी मान लीजिए, 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज भी मान लीजिए, तो वोल्टेज भी मानिएगा तो ये प्लस जो होगा यहां आ जाएगा और ये माइनस होगा यहां आ जाएगा। तो पैरेलल हम लोग कैसे डिसीजन करते हैं, वोल्टेज अगर दोनों के अक्रॉस सेम हो जाए तो वो पैरेलल होता है। और सीरीज कैसे डिसाइड हम लोग करते हैं, जब करंट दोनों रेजिस्टेंस में, जैसे मान लीजिए ये 5 ओम है, ये 7 ओम है, ये मैं बता चुका हूं लेकिन फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर मान लीजिए भी वोल्टेज लगाए हैं या 5-10 वोल्ट लगाए हैं, तो ये मान लीजिए करंट आई जनरेट करेगा, तो आई करंट 5 ओम में भी जाएगा, आई करंट 7 ओम में भी जाएगा। तो दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट जा रहा है, तो इसको हम 5 ओम 7 को क्या चीज में समझेंगे, सीरीज में समझेंगे। तो अब देखिए ये सीरीज में हो गया, मतलब करंट दोनों में सेम जाएगा तो वो सीरीज होगा, अब वोल्टेज दोनों का सेम होगा तो पैरेलल होगा। तो वोल्टेज दोनों का क्या है, सेम है, यहाँ सेम है ना। अब 3 ओम का भी वोल्टेज कितना है, इसके अक्रॉस भी यहाँ प्लस आ गया, ये माइनस आ गया, और 3 ओम के भी अक्रॉस भी वोल्टेज भी है, और 6 ओम के अक्रॉस भी वोल्टेज भी है। तो 6 ओम और 3 ओम क्या चीज है, पैरेलल में। तो पैरेलल जब रहता है तो उसका क्या हम लोग कैसे निकालते हैं, 3 और 6 क्या है, पैरेलल में। तो प्रोडक्ट का फंक्शन कीजिए, 3 गुने 6 अपॉन 3 प्लस 6, क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6 अपॉन 3 और 6 9, 3 2, मतलब 2 ओम है, ये दोनों का पैरेलल में था, 2 ओम है। ऐसे भी कर सकते हैं, जिसको दिखा था 1/r इक्वल टू 6 और 3 क्या चीज में, पैरेलल में है, तो 1/6 प्लस 1/3, 1/3। यहां से भी r का वैल्यू निकालिएगा तो 2 ओम ही आएगा, तो 2 ओम आ गया। अच्छा ये दोनों को पैरेलल में था, ये दोनों पैरेलल में था, तो ये दोनों का असर कितना आ गया, पैरेलल था 2 ओम। तो ये दोनों को मिटा कर आगे देखिए 3 ओम है ना, इसको 3 ओम रहने दीजिए, 3 ओम था। तो देखिए आगे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 20 एम्पियर, ये 4 ओम, के बाद ये क्या है, 2 ओम है, 2 ओम। ये दोनों का पैरेलल में तो निकालने कितना आया है, 2 ओम आया। अब देखिए ये 2 ओम, ये 2 ओम क्या चीज में है, सीरीज में। क्यों सीरीज में है, सपोज कि ये करंट आई डैश इसमें जाएगा, कुछ भी जा सकता है, आई डैश हम माने,
तो आई डैश करंट जाएगा, तो आई डैश जो करंट होगा वो 2 ओम में भी जाएगा, ये 2 ओम में जाएगा। तो सीरीज का डिसीजन हम लोग कैसे लिखते हैं? करंट दोनों में अगर सेम फ्लो करेगा, करंट दोनों में सेम फ्लो करेगा तो वो क्या होता है, दोनों सीरीज में होता है। तो 2 ओम सीरीज में होगा तो 2 और 2 जुड़ जाएगा। तो देखिए जोड़िए, इसका यहां देखिए 20 एम्पियर 4 ओम, 4 ओम और 2 और 2 यहाँ क्या होगा, जुड़ गया सीरीज में। क्यों सीरीज में? क्योंकि दोनों में करंट सेम है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। यही 4 ओम हो जाएगा। हो जाएगा। अब देखिए ये 20 एम्पियर आ रहा है ना, 20 एम्पियर आ रहा है, ये 20 एम्पियर यहां आएगा। अब इसको दो रास्ता दिखेगा, एक ये रास्ता दिखेगा, एक पाथ ये दिखेगा और दूसरा पाथ ये दिखेगा। ये 20 एम्पियर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जो आप लोग को दिख रहा होगा, यहां से यहां आएगा तो इसको दो ब्रांच दिखेगा ना, यहां से 4 ओम ये भी है और पैरेलल में 4 ओम आया। क्यों 4 ओम आया? क्योंकि इसका 4 ओम इसका इक्विवेलेंस जो निकाले हैं ब्लैक कलर से जो हम घेरे हैं, तो इसका इक्विवेलेंस मतलब टोटल जो सर्किट है, जो ब्लैक कलर से घेरा हुआ सर्किट है, टोटल का जो असर आएगा वो क्या आएगा, 4 ओम आएगा। मतलब इसका इक्विवेलेंस जो आएगा, जितना काम टोटल सर्किट कर सकता है उतना अकेले ही 4 ओम करेगा। आई होप समझ गए होंगे। तो 4 ओम यहाँ पैरेलल में आ गया, तो 20 एम्पीयर इधर से आएगा। तो इसको दो रास्ते दिखेगा, एक इस ब्रांच में जाने का, एक इस ब्रांच में जाने का। और दोनों क्या है, 4 ओम और 4 ओम क्या चीज में है, पैरेलल में। क्यों पैरेलल में? क्योंकि दोनों का वोल्टेज सेम है। जैसे मान लीजिए वोल्टेज भी मान लेते हैं हम, जैसे सपोज कि वोल्टेज भी मान लिए, तो वोल्टेज भी मान लिए तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज भी हो जाएगा, 4 ओम के अक्रॉस भी वोल्टेज भी, इस 4 ओम के अक्रॉस भी वोल्टेज भी हो जाएगा। तो 20 एम्पीयर इक्वल दोनों रेजिस्टेंस है, तो दोनों में कितना करंट जाएगा, दोनों में इक्वल करंट जाएगा ना। 20 एम्पीयर आ रहा है तो 10 एम्पीयर इसमें जाएगा, 10 एम्पीयर इसमें जाएगा। क्यों 10 एम्पीयर जाएगा? क्योंकि दोनों सेम इक्वल रेजिस्टेंस है। मान लीजिए 4 ओम है, 5 ओम रहता तो अलग अलग हम निकालते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन से। आगे हम बताएंगे हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लगाते हैं, ही देते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए इसमें I1 करंट जा रहा है, सपोज कि इसमें I1 करंट जा रहा है, तो I1 करंट कैसे निकालेंगे, इसमें करंट निकालना है। ये 4 ओम है ना, इसमें मान लेते हैं I1 करंट जा रहा है, मान लेते हैं I1 कितना जा रहा है वो निकालने का चीज है, लेकिन इसमें मान लेते हैं कि I1 करंट जा रहा है। तो I1 करंट कैसे निकालेंगे समझ जाइए। तो I1 करंट निकालने के लिए करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लगाते हैं, इस 4 ओम में I1 निकाल रहा है, तो ये 4 ओम का रेजिस्टेंस नहीं लेना है, दूसरा जो पैरेलल है उसका रेजिस्टेंस लेना है। इसमें अगर करंट निकाल रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस नहीं लेंगे, दूसरा वाला का रेजिस्टेंस लेंगे पैरेलल में। तो दूसरा वाला का रेजिस्टेंस कितना है, 4 है अपॉन, और दोनों को जोड़ देंगे 4 + 4, और टोटल करंट कितना इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, टोटल करंट कितना जा रहा है 20 एम्पीयर। तो 20, तो देखिए 4 अपॉन 4 8 इंटू 20, ये 20 है ना, 20 एम्पीयर है, तो 20। तो इसको कट कीजिए 2 10। तो I1 कितना आ गया मेरा, I1 दिखाई पड़ रहा होगा बोर्ड पे आप लोग को, I1 10 एम्पीयर आ गया। तो I1 हम निकाले तो 10 एम्पीयर आया, तो 10 एम्पीयर इसमें जैसे फ्लो करेगा, 10 एम्पीयर इसमें फ्लो करेगा, और 20 एम्पीयर इधर से जा रहा है, ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, वो 20 एम्पीयर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो 20 एम्पीयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, 10 एम्पीयर 4 ओम में जा रहा है, तो कितना बच जाएगा करंट, 10 एम्पीयर ऑफ करंट बच जाएगा, तो 10 एम्पीयर इसमें चला जाएगा। इसमें चला जाएगा ना। तो आप देखिए यहां से समझ गए ना, यहां से समझ गए कि 20 एम्पीयर है, तो इसमें कितना जाएगा, इसमें अभी I1 करंट निकाला है, तो इसमें कितना करंट जाएगा, 10 एम्पीयर करंट जाएगा। आई टोटल 4 ओम जो है इसका इक्विवेलेंस ना निकाले हैं, इस ब्रांच में कितना एम्पीयर करंट जाएगा, 10 ही एम्पीयर जाएगा, तो इसमें जाएगा 10 एम्पीयर। समझ रहे हैं? तो 10 एम्पीयर यहां जाएगा, तो 10 एम्पीयर यहां पहुंचेगा। ये जो 10 एम्पीयर करंट इसमें जाएगा, ये 10 एम्पीयर से यहां चला गया, जो I1 करंट निकाले हैं आप लोग के सामने सब एक्सप्लेन में किया।
तो I1 करंट जो निकाले हैं तो इसमें तो 10 एम्पियर चला गया, तो बचा हुआ जो 10 एम्पियर है इस ब्रांच में करंट जाएगा, तो इस ब्रांच में करंट 10 एम्पियर यहाँ जाएगा, तो 10 एम्पियर यहाँ पहुंचेगा, तो उसके बाद सेपरेटली उसको दो को पाथ दिखेगा, एक ये पाथ, एक ये पाथ, मतलब दो रास्ता इसको फिर दिखेगा, एक ये रास्ता, एक ये रास्ता। तो अब देखिए इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना करंट जाएगा, वो तो निकालने वाली चीज है। तो अभी मैं निकालने के लिए बताया था ना, दोनों क्या है, 6 और 3 क्या चीज में है, पैरेलल में। क्यों पैरेलल में? क्योंकि दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है। क्यों वोल्टेज सेम है? क्योंकि यहाँ का जो वोल्टेज होगा वही तो यहाँ, ये प्लस है और ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये भी है तो ये भी तो भी हो जाएगा, प्लस माइनस भी। ये इसके अक्रॉस 6 ओम के अक्रॉस भी वोल्टेज है, तो 3 ओम के अक्रॉस भी वोल्टेज हो जाएगा ना। क्यों भी वोल्टेज हो जाएगा? क्योंकि प्लस माइनस भी वोल्ट माने, तो ये माइनस जो होगा सेम तार है, तो सेम तार होते हुए माइनस यहाँ चला जाएगा और ये प्लस यहाँ चला जाएगा। तो इसके 6 ओम के अक्रॉस अगर भी वोल्ट है तो 3 ओम के अक्रॉस भी वोल्टेज होगा। ठीक है, आइए समझ गए होंगे। तो ये भी वोल्ट, ये भी वोल्ट, तो दोनों के अक्रॉस भी वोल्ट है, मतलब वोल्टेज सेम है, तो इसका मतलब दोनों क्या चीज है, पैरेलल में है। अब पैरेलल में है तो यहाँ 10 एम्पियर पहुंच गया है, तो 10 एम्पियर के फिर दोनों फिर अलग अलग रास्ता दिखेगा दो को, और दोनों में कैसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। यहाँ देखिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ सिखाया था हम लोग को। तो देखिए इसको मिटा देते हैं, यही वाला निकालते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए सपोज कीजिए कि इसमें करंट I डैश मान लेते हैं, I डैश, इसमें करंट मान लेते हैं, इसमें तो IN करंट जा ही रहा, इसमें IN करंट जाएगा, इसमें I डैश करंट मान लेते हैं। तो 10 एम्पियर यहाँ आएगा तो उसको दो ब्रांच दिखेगा, एक 6 ओम की तरफ करंट जाते हुए जाएगा और एक 3 ओम की तरफ करंट जाएगा। तो IN जो निकालना है हम लोग का टारगेट क्या है, IN निकालना, नॉर्टन्स करंट निकालना। तो नॉर्टन्स करंट कैसे निकलेगा, ये करंट निकालेंगे तो नॉर्टन्स करंट निकल जाएगा ना। तो देखिए पहले हम I डैश निकालते हैं, तो देखिए यहाँ निकालते हैं I डैश। कैसे आप लोग को सिखाए थे, दोनों पैरेलल में, 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में। तो इस I डैश निकालने के लिए पैरेलल में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, करंट डिवीजन रूल से। इसमें करंट निकालना है, 6 ओम में करंट निकालना है, तो अपोजिट वाला का रेजिस्टेंस लेते हैं। अपोजिट वाला का रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम है, 3 ओम अपॉन, अब दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कर दीजिए, 3 और 6 को, जो 3 ओम है और 6 ओम है दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 3 प्लस 6, ये 3 है ऊपर, तो 3 ओम के इसमें I डैश निकाल रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस लिए है, इसका जैसे इसमें करंट, अगर इसमें करंट निकालते हैं तो इसका रेजिस्टेंस लेते हैं। करंट डिवीजन का ये रूल होता है, ये सब आप लोग बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में, सब कॉन्शियस माइंड में जाकर के सेट कर जाए। मेरा बोलने का पर्पस सिर्फ इतना ही है, बार बार। तो ये I डैश की करंट निकाल रहा है और 6 ओम में करंट निकाल रहे हैं, तो 6 ओम में करंट निकाल रहे हैं, तो उसके अपोजिट जो रहेगा दूसरा वाला रेजिस्टेंस रहेगा, उसका रेजिस्टेंस लेंगे, 3 ले लिए। अब 6 और 3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 3 और 6 को ऐड कर दें। अब टोटल करंट कितना है, टोटल करंट कितना आ रहा है, टोटल करंट 10 एम्पियर आ रहा है, तो इनटू 10 कर देंगे। इसको ऐड कीजिए, 3 अपॉन 3 और 6 कितना होता है, 9 अपॉन 10। तो ये कट कीजिए, 3 बार कटेगा, मतलब 10/3 एम्पियर, मतलब 10/3 एम्पियर। I डैश जो करंट होगा ना वो 10/3 हो जाएगा। तो देखिए I डैश करंट जो होगा 10/3 हो जाएगा, मतलब इधर 10 एम्पियर आ रहा है, उससे 10/3 एम्पियर 6 ओम में जाएगा, तो जो बचा हुआ करंट है वही ना 3 ओम में जाएगा, वही ना IN होगा, नॉर्टन्स करंट होगा। तो देखिए नॉर्टन्स करंट कैसे निकालते हैं, टोटल करंट कितना है, 10 है, टोटल 10 है ना, टोटल 10 एम्पियर है, और उसमें कितना 10/3 जो है ये 6 ओम में जा रहा है, ये 6 ओम में जो जा रहा है 10/3 जा रहा है ना, तो 10/3 तो इसमें चला गया, जो बचा हुआ करंट है वो जाएगा 3 ओम में, और 3 ओम में जो करंट जाएगा वही तो नॉर्टन्स करंट मेरा कहलाएगा। तो नॉर्टन्स करंट देखिए कैसे निकलेगा, 10 माइनस 10/3, 3 एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 10, तो 20/3। तो नॉर्टन्स करंट जो निकलेगा मेरा 20/3 निकलेगा।
20/3 एम्पियर। तो नॉर्टन्स करंट हमारा निकल गया 20/3 एम्पियर। अब देखिए, आई होप इतना एक्सप्लेन करने पे आप लोग को समझ में आया होगा। नॉर्टन्स करंट निकल गया मेरा, आईएन का वैल्यू 20/3 एम्पियर निकल गया। इसके बाद मैं नॉर्टन्स रेजिस्टेंस बताता हूं। चलिए, तो हम नॉर्टन्स करंट निकाले थे। नॉर्टन्स करंट कितना निकाले थे, यहाँ लिख दे रहा हूं। आईएन का जो वैल्यू था, नॉर्टन्स करंट जो निकाले थे कुछ देर पहले, वो 20/3 एम्पियर निकाले थे। 20/3 एम्पियर नॉर्टन्स करंट। तो नॉर्टन्स करंट तो निकाल लिए हैं, और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालते हैं दूसरा, आरएन। तो नॉर्टन्स करंट कैसे निकाले थे, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं। नॉर्टन्स करंट के लिए मैं निकाला था कि ये जो 5 ओम है, इसको क्या कर दिया था, मैं शॉर्ट कर दिया था। नॉर्टन्स करंट अब भी थेवेनिन्स, जो प्रीवियस क्लास में भी थेवेनिन्स बताया हूं, तब भी थेवेनिन्स और नॉर्टन्स करंट का लगभग तरीका सेम ही है। इसमें भी थेवेनिन्स भी हम लोग निकालते हैं। तो क्या करते हैं कि जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होता है, ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है, तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को मैं शॉर्ट ओपन नहीं करता हूं, और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को भी मैं शॉर्ट नहीं करता हूं, इसको ओपन नहीं करता हूं। तो उसमें छेड़छाड़ नहीं करना। भी थेवेनिन निकालने का क्या तरीका हम लोग सीखे थे कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो, उसको छेड़छाड़ नहीं करना। तो उसी तरह से नॉर्टन्स करंट निकाल रहे हैं, तो नॉर्टन्स करंट निकाला तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो, उसको छेड़छाड़ नहीं कर रहा। लेकिन भी थेवेनिन निकालने का, नॉर्टन्स करंट निकालने का थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसको हम लोग भी थेवेनिन निकालते हैं तो इसको क्या करते हैं, लोड को ओपन कर देते हैं। लेकिन नॉर्टन्स करंट निकालने के लिए मैं ओपन नहीं करूंगा, इसको शॉर्ट कर दूंगा, और शॉर्ट कर दूंगा, यही करंट जो होगा ना, वो मेरा नॉर्टन्स करंट निकाला है। ठीक है, चलिए नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस कुछ नहीं, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस का ही छोटा भाई है नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। थेवेनिन जो रेजिस्टेंस आप लोग सीखे थे, उसी का भाई है नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। जो तरीका थेवेनिन्स रेजिस्टेंस का है, जो तरीका आपने प्रीवियस वीडियो में थेवेनिन्स रेजिस्टेंस के लिए सीखा है, जस्ट वही तरीका को कॉपी पेस्ट कर देना है नॉर्टन्स रेजिस्टेंस के लिए। देखिए कैसे करेंगे। थेवेनिन्स के लिए हम लोग के तरीका क्या सीखे थे, इसको ही जैसा होता है। नॉर्टन्स रेजिस्टेंस थेवेनिन्स रेजिस्टेंस का ही जैसा होता है। जैसे आप लोग थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकाले थे, वैसा ही नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैसे निकालने थे, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसको क्या किए थे, लोड को 5 ओम को क्या कर दिए थे, ओपन कर दिए थे। तो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी क्या कर देंगे, 5 ओम को हम लोग ओपन कर देंगे। और जैसे ही आर थेवेनिन जिस तरीका से हम लोग निकाले थे, वही तरीका लगा करके नॉर्टन्स रेजिस्टेंस भी हम लोग निकाल देंगे। देखिए निकालते हैं। ट्वेंटी एम्पियर, ये 4 ओम है, ये 4 ओम और ये 2 ओम। ये 6 ओम। ये 3 ओम आपको दिख रहा होगा। जस्ट इसको क्या करना, कॉपी कर देना, 3 ओम को भी कॉपी कर देना। ये 5 ओम जो है, इसको क्या करना, ओपन कर देना। तो इसको क्या करना, ओपन कर देना है। तो ओपन कर दिए, मतलब 5 ओम को हटा देना है। तो मैं यहां से हटा दूं। जैसे आर थेवेनिन आप लोग मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में जाकर के सेट कर जाए, सब कॉन्शियस माइंड में आपका चला जाए। तो जैसे आर थेवेनिन में निकाला था, उसी तरह से नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकाल देना है। तो इसको क्या कर दिए हैं, ओपन कर दिए हैं। तो ओपन कर दिए हैं, तो यही जो होगा ना, नॉर्टन्स आरएन का वैल्यू, मतलब नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। यहां पे आंख रख करके, यहां पे देखिए, यहां पे अपना आंख रख करके, यहां अपना आंख रख करके देखिएगा। यहां से जो आपको ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट आप लोग को दिख रहा होगा। दो पॉइंट आप लोग को दिख रहा होगा।
तो यहाँ से हम लोग को जो दिखेगा वही आपका इक्विवेलेंस, सॉरी देखिए हम लोग क्या किए हैं, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है, ये जो 20 एम्पियर है इसको क्या करना है, ओपन करना है, ओपन करना है। इसको ओपन नहीं किए, ओपन देखिए करना होगा। तो देखिए ओपन कर दिए, 20 एम्पियर को हम लोग ओपन कर दिए, क्योंकि आर थेवेनिन निकालने का भी हम लोग तरीका क्या सीखे थे, आर थेवेनिन निकालने का तरीका जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होता है उसको ओपन करना और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट करना। तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है उसको ओपन करना, तो ओपन कर दिए यहाँ पे, और 4 ओम को लिख दिए यहाँ पे, और 2 ओम को यहाँ लिख दिए, और 6 ओम को यहाँ पे लिख दिए, और 3 ओम को यहाँ लिख दिए, और 5 ओम को ओपन कर दिए। तो अब इसके इक्विवेलेंस यहाँ से देखिए, यहाँ से आंख रख करके यहाँ से ये 2 पॉइंट के क्रॉस देखेंगे, और जो हमको दिखाई पड़ेगा वही इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस होगा। मतलब इसके इक्विवेलेंस क्या होगा, मतलब ये 4 ओम और 2 ओम और 6 ओम और 3 ओम जो आपको दिख रहा है, इसको सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। मतलब इसका जो असर होगा, टोटल का जो असर होगा सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, उसी को इक्विवेलेंस कहते हैं, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको देखिए कैसे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे देखिए मान लीजिए वोल्टेज भी लगा देंगे, सपोज कीजिए वोल्टेज भी, हम देखना है कि ये दोनों क्या क्या सीरीज, कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। तो सपोज कीजिए कि यहाँ वोल्टेज भी लगा दीजिएगा, मतलब सपोज कीजिए यहाँ वोल्टेज भी लगा देते हैं, प्लस माइनस भी वोल्टेज लगाते हैं। तो यहाँ मान लीजिए करंट आई प्रोड्यूस करता है, वो करंट क्या होगा हमको नहीं पता है, लेकिन मान लीजिए कि करंट आई जा रहा है, करंट आई जा रहा है, तो करंट आई जा रहा है, तो मान लीजिए देखिएगा यहाँ करंट गया, तो यहाँ पे 2 पाथ उसको दिखेगा करंट को, एक पाथ ये दिखेगा और एक पाथ ये दिखेगा। मतलब यहाँ से जो करंट आएगा उसको 2 ब्रांच दिखेगा, एक 6 ओम की तरफ जाते हुए करंट दिखेगा और एक 2 ओम की तरफ जाते हुए करंट दिखेगा। तो आई करंट जो जाएगा दो भाग में जाएगा। तो सपोज किए इसमें करंट आई डैश जाता है, आई डैश का वैल्यू क्या है हमको नहीं पता है, सपोज मान लेते हैं आई डैश जाएगा, आई डैश तो निकालने का एक विषय है कि क्या आएगा, वो मान लेते हैं कि आई डैश करंट जाएगा, सपोज मान लीजिए, तो आई डैश करंट गया, तो जो आई डैश करंट इसमें दौड़ेगा वो 2 ओम में जाएगा, वही 4 ओम में जाएगा। क्यों 2 ओम में जाएगा, 4 ओम में जाएगा, क्योंकि आई डैश जो 2 एम्पियर में जाएगा वही तो ये तार से होते हुए 4 ओम में जाएगा। तो 2 ओम और 4 ओम में क्या चीज में हो गया, 2 ओम और 4 ओम हमारा सीरीज में होगा। क्यों सीरीज में हो गया, क्योंकि करंट जो दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट जा रहा है, सीरीज बताया था कैसे मैं चेक करता हूं, दोनों रेजिस्टेंस में अगर सेम करंट जा रहा हो तो सीरीज में कहलाएगा, और दोनों रेजिस्टेंस के ऊपर सेम वोल्टेज आ जाएगा तो पैरेलल में कहलाएगा। तो दोनों 2 ओम और 4 ओम के में सेम करंट जा रहा है, आई डैश सेम करंट जा रहा है, तो 2 ओम और 4 ओम क्या चीज में है, सीरीज में। तो सीरीज में है तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 4 और 2 को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 6। तो देखिए 2 और 4 को जोड़िएगा कितना होगा 6, तो यहाँ 6 लिखिए, 6 ओम, तो 6 ओम लिखिए। ये दोनों का क्या हो गया, ये दोनों सीरीज में, तो 6 लिख दिए। अब देखिए ये 6 क्या है, पैरेलल में, इसको 6 को ऐसे लिख दीजिए, ये 6 ओम हो गया। और ये क्या है, 3 एम्पियर है, 3 ओम है, 3 ओम यहां लिख दिए। एक तरीका बताया था कि भी वोल्ट लगाएंगे तो आई करंट जाएगा, ऐसा ही इसको सपोज कीजिए ऐसे लगा दीजिए, प्लस माइनस भी वोल्टेज लगा दीजिए। मान लीजिए आई करंट इसमें जा रहा है, तो आई करंट जा रहा है, तो फिर देखिए यहां से आएगा तो इसको 2 पाथ दिखेगा, एक पाथ इधर एक पाथ इधर। ये जो करंट आई जाएगा, आई करंट जो प्रोड्यूस करेगा, भी वोल्टेज जो प्रोड्यूस करेगा, आई करंट क्या भी वोल्टेज क्या, आई करंट जाए, आई करंट क्या हमको नहीं पता है, सिर्फ मैं सपोज कर दिया, मतलब मान लिया हूं। तो आई करंट इधर हो जाएगा, तो 6 क्या चीज में, पैरेलल में। क्यों पैरेलल में, क्योंकि एक इसको अक्रॉस मान लीजिए भी डैश वोल्टेज मान लेते हैं, इसके अक्रॉस भी डैश वोल्टेज मान लेते हैं। तो पैरेलल देखने का क्या तरीका हम लोग सीखे कि वोल्टेज अगर सेम हो जाए तो वो पैरेलल में हो जाएगा। यहाँ क्या है, करंट अगर सेम हो जाए तो सीरीज में हो जाएगा। तो वोल्टेज दोनों का सेम है, जो भी डैश माने हैं
ये 6 ओम के अक्रॉस, ये 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज सेम है। क्यों वोल्टेज सेम है? क्योंकि ये प्लस है, ये तार से ये तार जो है, ये जो तार है, ये तार है टोटल के अक्रॉस क्या है प्लस, ये तार है इसके अक्रॉस क्या है माइनस, मतलब भी वोल्ट है, भी वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस भी वोल्ट हो जाएगा क्योंकि यही वोल्टेज है इसके अक्रॉस रहेगा। तो ये 6 ओम, ये 6 ओम क्या चीज में है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में जब रहता है तो दोनों का इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं? तो प्रोडक्ट अपॉन सम कर देते हैं। तो 6 गुने 6 अपॉन 6 प्लस 6 प्रोडक्ट अपॉन सम, तो 6 गुने 6 और 6 और 6 को ऐड करेंगे तो 12, 6 कट जाएगा तो 1 ओम बचेगा। ऐसे भी इसको कर सकते हैं 1/r बराबर 1/6, ये 6 पैरेलल में है ना, ये 6 ओम, ये 6 ओम क्या है पैरेलल में है, तो 1/6 और प्लस 1/6, तो यहां से भी r का वैल्यू जो निकालिएगा तो 1 ओम ही आएगा। तो ये दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं? ये दोनों की जगह पे 1 ओम लिख सकते हैं, 1 ओम। ये क्या 3 ओम है, 3 ओम। अब देखिए इसी के अक्रॉस में RN निकालना था, इसी के अक्रॉस नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालना था ना, इसी के अक्रॉस नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालना था, नॉर्टन्स। तब देखिए 1 ओम जो है और 3 ओम जो है वो क्या चीज में है? 1 ओम और 3 ओम क्या चीज के में है? सीरीज में। क्यों सीरीज में है? क्योंकि मान लीजिए इसके ऊपर भी वोल्टेज लगाते हैं, तो भी वोल्टेज लगाते हैं तो आई करंट प्रोड्यूस करेगा। जैसे मान लीजिए इसी के अक्रॉस भी मान लीजिए प्लस माइनस भी लगाएं तो मान लीजिए आई करंट प्रोड्यूस करेगा। ये ऐसे सपोज कर रहे हैं, मान रहे हैं, आपको सुविधा के लिए समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इसके अक्रॉस भी वोल्टेज में लगा दिया हूँ, तो भी वोल्टेज में लगाया हूँ तो ये भी वोल्टेज आई करंट प्रोड्यूस करेगा। वो आई करंट क्या होगा हमको नहीं पता, तो ये आई करंट जो प्रोड्यूस करेगा वही करंट जो होगा 3 ओम 1 ओम में जाएगा। तो सीरीज देखने का क्या तरीका होता है? दोनों में करंट सेम हो जाए तो वो सीरीज होगा। तो जो आई करंट जो प्रोड्यूस करेगा तो वही आई करंट 3 ओम में भी जाएगा, वही आई करंट 1 ओम में भी जाएगा। तो ये 3 ओम और 1 ओम क्या चीज में हो जाएगा? सीरीज में हो जाएगा। तो 1 ओम और 3 ओम को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 ओम। तो यही कहाँ आ गया? 4 ओम आ गया, यही ना नॉर्टन्स रेजिस्टेंस आ गया। नॉर्टन्स रेजिस्टेंस 4 ओम आ गया ना। अब देखिएगा नॉर्टन्स रेजिस्टेंस कितना आ गया? नॉर्टन्स रेजिस्टेंस 4 ओम आ गया। ठीक है, देखिए नॉर्टन्स रेजिस्टेंस कितना वो निकाले? 4 ओम निकाले हैं। तो 4 ओम निकाल लिए हैं, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस 4 ओम निकाल रहे हैं और नॉर्टन्स करंट कितना निकाल रहे थे? 20/3 एम्पीयर निकाल रहे थे। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको थोड़ा हटा देते हैं, इसको यहाँ पे हटाते हैं थोड़ा सा। देखिए नॉर्टन्स करंट कितना निकाले? नॉर्टन्स करंट 20/3 एम्पीयर निकाले हैं। तो 20 ये नॉर्टन्स करंट 20/3 20/3 एम्पीयर निकाले हैं। और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस कितना निकाले हैं? 4 ओम निकाले हैं। तो इसी के ऊपर उसने बोले थे 4 ओम ही है, 4 ओम। तो शुरू में हम थ्योरी में क्या बताया था कि नॉर्टन्स करंट के पैरेलल में होगा नॉर्टन्स रेजिस्टेंस, तो नॉर्टन्स रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गया। अब क्या है 5 ओम है, इसी के ऊपर करंट पूछ रहा है सवाल, क्वेश्चन पे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। तो नॉर्टन्स थ्योरम की मदद से करंट आई बताना कितना है? 5 ओम में। यहाँ पे 5 ओम लगा दीजिए। पांच ओम लगा दीजिए। सही खत्म हो गया है, फिर एडजस्ट करना होगा। 5 ओम लगा दीजिए। यही करंट
आपको बताना है। तो ये करंट कैसे बताइएगा, ये करंट आपको अगर 20/3 एम्पीयर पता, तो ये करंट बताने के लिए हम करंट डिवीजन रूल आप लोग बताए थे। ये करंट बताना है क्वेश्चन, क्योंकि यही करंट पूछा है। ये करंट बताने के लिए ये रेजिस्टेंस नॉर्टन्स करंट निकाल, ये जो करंट है, करंट का डिवीजन हम क्या सिखाए थे कि जैसे करंट डिवीजन रूल क्या होता है, ये करंट निकालना है तो अपोजिट वाला का रेजिस्टेंस, अपोजिट वाला जो रेजिस्टेंस है उसको लीजिए। जैसे 4 और 5 क्या चीज में है, पैरेलल में। क्यों पैरेलल में, क्योंकि दोनों के वोल्टेज सेम है। देखिए मान लीजिए V डैश मान लेते हैं प्लस माइनस, तो V डैश 4 ओम के क्रॉस भी वोल्टेज V डैश होगा, अब 5 ओम के क्रॉस भी वोल्टेज V डैश होगा। तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज अगर V डैश है तो 4 ओम और 5 ओम क्या चीज में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल का करंट डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या होता है कि इसमें ये I निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम, मतलब करंट I ही पूछ रहा है। तो करंट I बताने के लिए जो पैरेलल में रेजिस्टेंस है वो क्या है, 4 ओम है। तो I निकालने के लिए I कैसे निकालिएगा, तो जो पैरेलल में है क्या है, 4 है। तो 4 अपॉन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 4 प्लस 5 I इंटू 20/3 तो 4 अपॉन 4 और 5 9 I इंटू 20/3, तो क्या हो जाएगा 80 अपॉन 27, मतलब जो करंट का वैल्यू आएगा वो 80 अपॉन 27 आ जाएगा। ये जो करंट है, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू करंट I, जो करंट I जो पूछ रहा है तो सवाल में नॉर्टन थ्योरम, फाइंड द वैल्यू करंट I बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। जो ये करंट I जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये करंट I फाइनली मेरा कितना आ गया है, 80/27। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। देखिए मैं एक बार कंक्लूड कर दे रहा हूँ। शुरू में क्या निकाले थे, नॉर्टन्स करंट निकाले थे। कैसे नॉर्टन्स करंट निकाले थे, नॉर्टन्स करंट निकालने का तरीका क्या होता है, VThevenin, जैसे आप लोग प्रीवियस क्लास में सीखे हैं VThevenin निकालने के लिए, जैसे वैसे ही नॉर्टन्स करंट हम लोग निकालते हैं। बस डिफरेंस इतना ही होता है कि उसमें ओपन कर देते हैं, जो लोड होता है उसको ओपन करके VThevenin निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें नॉर्टन्स का उसमें क्या करें, VThevenin निकालने के लिए एक और चीज दिमाग में ये रखना है हम लोग को कि जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको एज इट इज रखने देंगे, मतलब उसको हम लोग को कुछ नहीं करना है। और VThevenin निकालने के लिए लोड को क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं और उसके क्रॉस VThevenin निकाल लेते हैं। लेकिन नॉर्टन्स करंट निकालने के लिए VThevenin की तरह ही हम लोग निकालेंगे, लेकिन ये जो लोड होगा उसको क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। ये मतलब लोड को शॉर्ट करके उसमें करंट निकाल लेंगे, वही करंट में नॉर्टन्स करंट कहा जाएगा। अब जिस तरीके से प्रीवियस वीडियो में हम लोग RThevenin निकालने के लिए सीखे हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस, उसी तरीके से हम लोग RL निकालेंगे, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालेंगे, बस उसी का भाई है। नॉर्टन्स रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मतलब RThevenin कैसे हम निकालते हैं। RThevenin निकालने के लिए तरीका क्या था, ये जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, लोग शॉर्ट कर देते हैं, और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को क्या करते हैं, हम लोग ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंट करंट सोर्स था, उसको क्या कर दिए, हम लोग ओपन कर दिए। और ओपन कर दिए क्योंकि ये सर्किट में इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ही नहीं, सिर्फ क्या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को हम लोग क्या कर दिए, ओपन कर दिए। और ओपन करके क्या किए कि RThevenin इसके अक्रॉस, ये समझाने के लिए मैं इस टाइप से लगाया वोल्टेज और करंट, ये समझाने के लिए मैं बताया था। मतलब इसके अक्रॉस फाइनली हम लोग नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालिए। तो फाइनली मेरा नॉर्टन्स रेजिस्टेंस कितना आ गया था, 4 ओम आ गया था। तो नॉर्टन्स करंट मेरा 20/3 आया, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस मेरा 4 ओम आया। और सवाल में हमारा 5 ओम दिया हुआ था रेजिस्टेंस, और 5 ओम के अक्रॉस ही करंट, ये करंट I पूछ रहा था। तो करंट I मेरा आ गया है 80/27। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।